कहूंगा, देखिए भाटी साहब, मैंने पुनः कहा ये समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने इनकी प्रशंसा कर चुके हैं, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मगर साहब, बाबा साहब अंबेडकर को मत जुटलाइए। अपने कैमरामैन से कहूंगा फोकस करिए। चैप्टर 9 है डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। अब मैं एज इट इज पढ़ देता हूं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। लास्ट की फर्स्ट पेज की लास्ट वो है, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द मुसलमान्स। इस्लाम केम आउट एज द एनिमी ऑफ द बुत। The word Buth, as everybody knows, in an Arabic word and means an idol. Not many, कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, not many people, however, know that the derivation of the word Buth is Buth. It is the Arabic corruption of Buddha. अब बताओ मेरे भाई, पढ़े लिखे होने की बात करो तो पढ़ लिख क्या हो, दूसरा देखिए। पढ़े लिखे हो के गलत काम किए, इन्होंने कहा सब हूण हम में मिल गए, शक हम में मिल गए। अरे भाई साहब, हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत, एक मिनट सर, राष्ट्रीय संवत क्या है हमारा? शक संवत। किसके आधार पे? शकारी विक्रमादित्य के नाम पे, जिन्होंने शकों को मार मार के भगाया था। अब आइए हूणों के लिए कहते हैं, प्रयाग की प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जिसमें लिखा हुआ हूणर्यस्य समागतस्य समरे दौर्यभाम धराकंपिता, मार मार कर हूणों को भगाया गया। क्या बात करने की कोशिश करते हो? जो अदम गोंडवी जी को कोट किया, जिन अदम गोंडवी को इन्होंने कोई शक हो हूण में है, तो अदम गोंडवी जी की एक कविता जो बहुत बार बता चुका हूं, वो शेर इनके नजर करता हूं कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए तस्कर और डकैत शब्द लिखा, सही लिखा था ना। अब बड़ी खबर आ रही है, देवकी नंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान है। ये बड़ी खबर है इस समय की। हमारे यहाँ होली मुबारकबाद नहीं होती है, होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। सनातनियों को कसम है, होली मुबारकबाद ना कहें, अपने सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाओ और होली की शुभकामनाएं दो। अब बताइए विवेक जी, क्या करा जाए? होली पे भी एक निर्देश आ रहा है कि शुभकामनाएं दे, मुबारकबाद ना। जी, सबको होली मुबारक। शब्द भी हिंदू मुसलमान हो गए। सबको होली मुबारक। मुबारक सिर्फ एक शब्द है, और उर्दू भारत की भाषा है। बिल्कुल, उर्दू इस मुल्क में बनी है। राशिद अलवी का जो बयान है, ये क्या क्यों आपको सही लगता है? कारण ये है कि वो फिर कह रहे हैं इस देश के अखिलेतों को कि सड़क पे आ जाओ। क्यों? नहीं, देखिए वो वक्फ के लिए चक्कर, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो जो भी कहे। पहली चीज मैं दलितों पे आऊंगा। क्या आरक्षण पॉलिटिकल आदमी है जो भी कहे? ऐसे तो योगी आदित्यनाथ भी पॉलिटिकल आदमी है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी पॉलिटिकल आदमी है, इनका पीछा नहीं आप छोड़। पहली चीज तो नॉन पॉलिटिकल है। नहीं सुन लीजिए, तो ऐसे बोल रहे हैं तो नॉन पॉलिटिकल। वक्फ का कानून रहे, वक्फ जैसा कानून आप सनातन बोर्ड को भी दे दीजिए, सब बराबर है। मैं चाहता हूं इस देश का हर मंदिर सरकारी कंट्रोल में आए, जैसे वक्फ नहीं, सरकारी कंट्रोल में कैसे? ये तो और उल्टा। ओके, फैज खान। देखिए, मैं स्पष्ट कर, पहले एक बात इनकी मैं क्लियर कर दूं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ये किताबी बातें नहीं करो, मैं प्रैक्टिकल कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मैंने पूरे देश की 15,000 किलोमीटर 30 महीने में पदयात्रा की है। तिरुपति बालाजी भी गया और रामेश्वरम का मंदिर भी गया। वहां के पुजारियों ने आकर मेरे नाम के साथ मेरा स्वागत किया और शिवलिंग के पास भी लेकर गए और मेरे हाथ से लेकर जल भी चढ़ाया। नाम है मोहम्मद फैज खान, तो झूठ बोलना बंद करो। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, नहीं पीते थे दलितों के साथ में। ये भी झूठ मत बोलिए। अरे किताबी दलितों के साथ में निकलो, घटाओं में नहा कर बंद करो इस चीज को। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, और सवर्णवादी फासला बता रहा है। नजरों का धोखा भी ये तो क्या हो बातें सकता कर रही है। है? चांद देश जब में चल के दलितों जरा का हाथ बढ़ा कर अच्छा, देखो। अच्छा। अरे हो सकता है तुम्हारी किताबी बातें हो सकती कोई है। किताबी बातें यही नहीं तो है। कह रहे हैं, निदा ग्राउंड लेवल पे दलितों धूप के में साथ निकलो। डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैं होकर आ गया, तभी सुधांशु भी अभी अम्बेडकर तिरुपति ने किया। बालाजी गया हूं, तो मैं गया हूं, मैं गया हूं केदारनाथ गया हूं, मैं गया हूं काशी विश्वनाथ गया हूं, मैं गया हूं माता वैष्णो देवी गया हूं। आपने मुझे बोला मैं रामेश्वर गया, रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जी में मैं गया। आप गए हो रामेश्वरम जी में? गए? मैं क्यों जाऊं? फिर वो जाना जरूरी है। क्यों जाऊं? मुझे किसी ने नहीं रोका। वो जाना जरूरी है। किसी ने नहीं रोका। मतलब गए नहीं, देश के डेवलपमेंट के लिए करा। वहां पर पूजा करना ना करना, बात ये मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। बिल्कुल, आप अपने और ईश्वर के बीच में ही रखिए। मैं यहाँ पे आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता, आप ईश्वर को मानते हैं? अगर मैं बोलता, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड, 10 सेकंड में जवाब। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? तो पर नहीं मानते ना, खत्म बात। फिर को मानता हूं, खत्म। आपके और ईश्वर के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं बनता। एक व्यक्ति जो अल्लाह ईश्वर को ना मानता हो, उसका और ऊपर वाले के बीच में कोई कनेक्ट हो सकता है? फिर क्या कोई कनेक्ट? जब ईश्वर को मानते नहीं है तो नास्तिक है, तो इनका काहे का कनेक्शन हो सकता है? तो झूठ बोलने इनके आदर्श मार्क्स हैं, लेनिन है, नक्सलवादी हैं। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है, पैगंबर हजरत मोहम्मद है। तो दोनों में अंतर है। अपने आदर्श सुनिए। इनके आदर्श मुलायम सिंह यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है, हमारे आदर्श रस खान है।